नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे सीएजी से बत्ती गुल। जी हाँ, जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में बिजली विभाग को लेकर जो खुलासे हुए हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। तो जिस तरीके से उत्पादन प्लांट की बात की जाए, चाहे वितरण कंपनी की बात की जाए, तो जो घाटे और मुनाफे का जो पूरा खेल चल रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर मार्च 2019 समाप्त वर्ष तक का मध्य प्रदेश शासन का प्रतिवेदन दिया है, जिसमें अध्याय 2 में सीधे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों के भयानक घाटे की बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 और 19 वित्तीय वर्ष के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में लगी सार्वजनिक उपक्रमों की कंपनियों का कुल कारोबार लगभग की सभी विद्युत वितरण कंपनियां घाटे में चल रही हैं और सड़क, बिजली और पानी के जिन मुद्दों पर 2004 में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी, उनमें बिजली उत्पादन को लेकर सरकार की रुचि नहीं रही। सरकार की 17 सालों में रुचि रही है बिजलियां खरीदने में, क्योंकि उसमें कमीशन का काफ़ी लेन देन होता है। बिजली बेचने में बिना टेंडर के सरकार ने 17 सालों में कितनी बिजली खरीदी और कितनी बेची, उस पर व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मरों की खरीदी और मरम्मत की, जिसमें से कंपनी ने 452 करोड़ की लागत के 155 ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए 19 ठेके दिए। ये कंपनी के खुद के इस्तेमाल के लिए थे। इस कंपनी ने लेवल 1 के बिजली उपकरणों की बोलीदाताओं की जगह निम्न दर्जे के बोलीदाताओं को प्राथमिकता दी। साथ ही कंपनी ने ज्यादा रेट पर उपकरणों को खरीदा, जिससे 59 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। वहीं सीएजी की रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर कह रही है कि कंपनी कुशलता से पैसों का प्रबंधन नहीं कर रही है, साथ ही भुगतान में भी देरी की बात की गई है। मध्य प्रदेश की विद्युत जनरेशन कंपनियां और मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां में जो वेरिएशन आप बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की पूरी चिंता करने का काम कर रही है कि किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं पर नहीं आने दिया जाएगा। एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार सरकार से लोगों के बिजली बिल माफ करने की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार का ऊर्जा विभाग हजारों करोड़ के घाटे से जूझ रहा है। प्रदेश में कई बिजली बनाने वाली यूनिट्स बंद पड़ी हैं। वहीं सरकार बार बार बिजली के घाटे को कम करने के लिए बैठकें तो कर रही है, लेकिन अब तक किसी भी मजबूत योजना को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। वहीं सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। अनियमितताओं के साथ भ्रष्टाचार भी इसकी एक मुख्य वजह है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बिजली कंपनियों के इस बड़े घाटे को कैसे कम कर उन्हें लाभ की स्थिति तक पहुंचाता है।
तो देखा आपने जिस तरीके से बिजली कंपनियों के उत्पादन में और वितरण में जो वेरिएशन सामने आ रहा है कि वाकई बड़ा घाटा दिखाया गया है, करीब 7,000 करोड़ का घाटा इसमें दिखाया गया है। वाकई बड़ा चौंकाने वाला घाटा है, क्योंकि जिस तरह के वितरण कंपनी सिस्टम होना चाहिए सिस्टम नहीं है, क्योंकि बिजली को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है, आम आदमी को राहत मिल नहीं पा रही है, कंपनी भी घाटे में है। तो आखिर ये दिक्कतें हो क्यों रही है? कोई नियम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। ट्रांसमिशन को जिस तरीके से बड़ा घोटाला चल रहा है कि ट्रांसमिशन खरीदने की पॉलिसी तक भी नहीं बनी है, इस हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जो परिचय करा दें पहले आपका। कांग्रेस से हैं नीलभ शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका नीलभ जी। और हमारे स्टेट पंकज गुप्ता जी, पंकज जी आपका भी स्वागत है। नीलभ जी, आपने रिपोर्ट देखी होगी जिस तरीके से ट्रांसमिशन कंपनियों में जो वेरिएशन सामने आ रहा है कि करीब वितरण कंपनियां 7,000 करोड़ के घाटे में हैं, और जो कंपनियां हैं जो उत्पादन करती हैं वे 216 करोड़ के फायदे में हैं। किस रूप में देखते हैं आप इस वेरिएशन को, और आखिर क्या वजह लगती है आपको? देखिए कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां, पूर्व हो, पश्चिम हो, मध्य हो, ये लगभग 7,200 लगभग करोड़ के घाटे में। वो क्रमशः इन्होंने 14,000, 15,000 और 19,000 करोड़ के खर्च का ब्यौरा दिया है। इसकी वजह, मुख्य वजह क्या है? इसके पीछे ऊर्जा विभाग की अफसरशाही, अफसर का कुप्रबंधन, गलत नीतियां, लापरवाही, भ्रष्टाचार ये मुख्य है। इन तीनों कंपनियों का घाटा इसलिए इसी बिजली सेक्टर की जो अन्य कंपनियों को डुबा रहा है, जो थोड़े बहुत फायदे में, उनको भी इन तीनों कंपनियों का घाटा डुबा रहा है। बिजली सेक्टर के 11 उपक्रमों के अलावा अगर हम बात करें, सरकारी उपक्रम क्षेत्र के 60 क्षेत्रों की बात करें, तो वो भी इन्हीं कारणों से, जो जिस कारण विद्युत वितरण कंपनियां घाटे में, उन्हीं कारण इन 60 सरकारी उपक्रम भी घाटे में। कुल मिलाकर अधिकतर सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियां कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और बेहद की वजह से बेहद खराब हालत में। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी ने अपने ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरण पिछली खरीद की तुलना में उच्च अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जा सकता। ठेकेदारों को भी काम अधूरा छोड़ने पर अपने चहेते ठेकेदारों को उनके मनमाने बिल, करोड़ों के बिल पास कर दिए गए, इसमें भी भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जाता। जो आज घाटे में है तो ये अपने कर्मों की वजह से घाटे में, अपने कुप्रबंधन की वजह से घाटे में, अपने भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में। ये हकीकत इनके घाटे की। अब ये घाटे का जो है ठिकरा जनता के ऊपर फोड़ेंगी और जनता की जेब पे ढाका डालेगी, जनता से वसूलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है कि ये व्यवस्था लापरवाही होती है, भ्रष्टाचार होता है, और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। कांग्रेस का लगातार प्रयास रहा है कि प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली मिले, किसानों को मुफ्त, गरीबों को मुफ्त दरों पर बिजली मिले। इसके लिए इन कंपनियों की व्यवस्था सुधारा जाए, उनको घाटों से उबारा जाए। मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति अन्य पड़ोसी राज्यों से मुकाबले कहीं अधिक है। बिजली महंगी है मध्य प्रदेश की अन्य पड़ोसी राज्यों से। एक साल में तीसरी बार बिजली का झटका देने को सरकार तैयार, एक साल में तीसरा झटका देने वाली। अभी 8.71% फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। 8.7 तीसरी बार बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सरकार ने बिजली को लूट का माध्यम बना लिया। घाटे की भरपाई हो नहीं पाती, आम जनता की जेब से पे डाका डालना। गांव में बिजली नहीं है, शहर में अघोषित कटौती जारी है। सीधे सीधे सरकार को बिल के माध्यम से जनता से वसूली कर रही है और लूट का माध्यम बना लिया। मतलब घाटा कंपनियां करे अपने कर्मों से और जनता बेचारी खामियाजा होके तीसरी बार दर बढ़ाने के प्रस्ताव चल रहा है। तो सीधे से सरकार, ऊर्जा विभाग की खामी है। पंकज, जिस तरीके सीएजी की रिपोर्ट ने खुद बिजली विभाग की बत्ती गुल कर दी, जो कि जिस तरीके चौंकाने वाले खुलासे रिपोर्ट में किए गए हैं, वाकई जो देखा जा सकता है कि वाकई चौंकाने वाली चीजें हैं। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, बिजली विभाग का जो भी आज ये सीएजी की रिपोर्ट्स आई है, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हृदय जी बहुत स्पष्ट है कि बिजली विभाग की जो समस्या आज से नहीं, जब से ये माना गया था कि ये आयोग बनने के बाद बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा, लेकिन इन कंपनियों का जो नियंत्रण है वो आज भी जिन लोगों के पास है उनके ऊपर पहले से ही बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार पहले भी इस तरह खबरें आती रही हैं, जब बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले चाहे वो मनु श्रीवास्तव रहे हों या और भी जो देश के असेंबली रहे हों, उन पे हमेशा से आरोप लगते रहे, लेकिन सरकार ने कभी भी इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया है। आप देखिए, बिजली का सीधा संबंध आम आदमी से है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जब आम आदमी का सीधा संबंध है तो सरकार को इस पर थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि जो भी घाटा हो रहा है वो आखिर कहाँ जाएगा? वसूला तो आम आदमी से ही वसूला जाएगा। तो आम आदमी से इसकी वसूली होनी है तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब वर्ग होगा। आप हर तरफ से किन लोगों से पैसा वसूली करेंगे?
और आप देखिए, एक मैं और बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले भी विधानसभा में जो सीएजी की रिपोर्ट्स आती रही हैं, उनके अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि उन पे कभी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि जो शासकीय अधिकारी हैं, जो बैठे जिम्मेदार पदों में बैठे लोग हैं, उनको ये लगता कि इस तरह के भ्रष्टाचार से बचा जा सके। देखिए, महंगे उपकरण खरीदना ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट जरूर आप पढ़ के हम इस पे आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले भी इस तरह के बहुत सारे मामले आए हैं जिनकी शिकायत भी बड़े लेवल पे हुई, बड़ी जांचें हुई, लेकिन अंतर रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो जैसा कि अभी हमारे नीलम जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये सारा मामला कुल मिला के जनता पे बोझ डाल दिया जाएगा। आखिर इन कंपनियों को, जबकि मीटर बिल में बिलों को लेके अक्सर विवाद बना ही हुआ है, लोगों की ये आम शिकायत है कि बिल बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। और देखिए, बिजली कंपनियों का ये मेरे कहने का ये तात्पर्य है जी कि ये हम बिजली एक ऐसा मामला है जिससे हम सबको रोज दो चार होना पड़ता है। आप देखिए, अगर आप 2 रुपए भी अगर बिजली हमें बढ़ के बिजली बिल जमा करना पड़ता है तो लगभग आप मान के चलिए कंपनियों को करोड़ों रुपए फायदा होता है। अभी एक मुद्दा आया था, याद होगा, जो मीटर में बल्ब लगाया जाता है, उसके कारण जो 35 पैसे का अतिरिक्त भार आता है, उसके कारण कंपनियों को हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ का फायदा हुआ। जो बल्ब जो कंज्यूमर नहीं चाहता है कि ये बल्ब जले उसके अंदर, उसका भी बोझ पब्लिक पे डाल दिया गया। तो आप देखिए, इस तरह से कंपनी कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ती है, हर तरह से पैसा आम उपभोक्ताओं से खींच रही है। उसके बाद भी यदि घाटे में कंपनियां जा रही हैं तो ये बड़ा आश्चर्य है। और सरकार को अगर लग रहा है कंपनियों को बंद करके फिर से एक बार सरकारी सिस्टम में ले आना चाहिए। आखिर आपने कंपनियां बनाकर उनको स्वायत्तता इसलिए दी थी कि अपने हानि लाभ का वो गणित अच्छा कर पाए, लेकिन फिर भी घाटे में है तो फायदा क्या हुआ, ये विचार नहीं पड़ना है जी। ठीक है नीलम जी, जिस तरीके से सरकार की पॉलिसी की और लेकर आपने सवाल खड़े किए, बातचीत की, जो कि ट्रांसमिशन जो खरीदे जाते हैं उस पर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नियम नहीं है, ये भी सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है। और बीजेपी सरकार लेकिन जांच कराती नहीं है, बात करती नहीं है और मानने को तैयार भी नहीं है कि आखिर क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, इसकी जड़ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। सीधी सी बात है। आप ट्रांसफार्मर ज्यादा मूल्य में क्यों खरीद रहे हैं, अन्य उपकरण ज्यादा मूल्य पे क्यों खरीद रहे हैं? आप ठेकेदारों के बिल, उनके काम की जांच करे बिना उनके अधूरे काम तो उनके बिल क्यों पास कर रहे हैं अपने चहेते ठेकेदारों के? कुल मिला के भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पर पूरी तरह बिजली कंपनियों का दोहन किया जा रहा है, तो जनता पे भार डालने की तैयारी पूरी तरह, और ये लूट का माध्यम बना दिया सरकार ने कि किस आपकी कंपनियों के घाटे बताओ, कंपनियों को लूट का सोट खा जाओ, और जब घाटा है तो घाटे की पूर्ति के लिए जनता की जेब पे हाथ डालो। जनता तो बेचारी मजबूर है, बिजली बिना काम चल नहीं सकता। उन्हें तो आपको जब साल में तीसरी बार बिल में मूल्य बढ़ाने की तैयारी है, जनता भरेगी बिल। ये स्थिति है। तो आखिर इसमें सरकार की ही खामियां है, सरकार की गलती, सरकार की मॉनिटरिंग में सिस्टम ठीक नहीं, क्योंकि जो प्रबंधन होना चाहिए पूंजी का हो चाहे वो खर्चों का हो, वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाए। पंकज जी, लगातार अभाव रहता है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री लगातार दावा करते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन जो प्रोडक्शन इकाई है वो तो ठीक चल रही है अपनी जगह पे, लेकिन जो वितरण कंपनी है लगातार घाटे में जा रही है, तो ठीक कहाँ चल रहा है सब कुछ? देखिए हृदय जी, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता था कि जो वितरण का मामला है, तो इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है कंपनियों द्वारा, उसमें एक सबसे मजेदार बात ये एक पैरेलल कंपनियां काम करती हैं। इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके वो कंपनियों के पैरेलल काम करते हैं, यानी कि यदि आपको एक पोल का शिफ्ट कराना है तो आप जो बिजली विभाग को जो फीस भरेंगे, तो उसका मतलब उसका एक पैसा जो जमा करना होता है, अगर आप वो जमा नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स मिलकर एक नई कंपनी चला रहे हैं, वो आप द रिकॉर्ड आपका खंभा बदल देंगे, आपका ट्रांसफार्मर बदल देंगे। तो मतलब आप जो ये जब एक बड़ी कंपनी के पहले एक कंपनी और चल रही है कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की मिली भगत में, तो आप कंपनियां तो घाटे में जाएंगी ना। मतलब आप समझिए, यदि आपको घर के कभी गांव में ट्रांसफार्मर लगवाना है तो ये प्रैक्टिकल करके आप देखिए, ये नीरज जी भी देखेंगे, सभी लोग देखेंगे, आप जाइए बिजली विभाग में और उनसे कहिए कि हमें एक ट्रांसफार्मर बदलवाना है, आप देखिएगा वो पहला ऑप्शन आपको कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर से मिल लीजिए, ये अधिकारी से ये आपको बदलवा देंगे, सरकार को जमा करना तो आपको 20 लाख जमा करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर करेगा तो आपको 5 लाख में हो जाएगा काम आपका। तो जब इस तरह का व्यापार जहां फल फूल रहा हो, उन ऐसी कंपनियों को घाटे में तो जाना ही है सरकार। और जब बेचना हो तो सारा काम पब्लिक के हिस्से में आएगा, कमाना हो तो कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी कमाएंगे।
तो ये एक बड़ा देखिए बड़ा विषय है। इसमें उन कॉन्ट्रैक्टर, और आपको पता है ये बिजली विभाग में जो कंपनियों में काम करने वाली जो कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनियां हैं, वो कितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है जो काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो जब वो दोनों तरफ से काम कर रहे हैं, उनको अंदर भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, तो आखिर सारा पैसा किसके पास जा रहा है ये प्रॉफिट का? तो जब आपको सिर्फ नुकसान का हिस्सा कंपनियों के हिस्से में आ रहा है, फायदा कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी कमा रहे हैं, तो कंपनियों को घाटे में जाना ही है। और कंपनियों को घाटे में जाने का मतलब है सरकार की वसूली किससे करेगी? उपभोक्ताओं से। फिर चोरी करेंगे, बिजली बनाकर भेजेंगे। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, विद्युत का आज का नहीं है ये। मुझे ऐसा जहां तक याद आ रहा है, पिछले 2-3 दशक से बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, खासकर बिजली बिल को लेकर। जाने आम आदमी की परेशानी, आप खड़े हो जाइए बिजली विभाग के ऑफिस के सामने, देखिए आम आदमी की समस्याएं कितनी, बिजली बिल को लेके कितना रोज संघर्ष होता है। किसी को 4,000 का, किसी को 10,000 का, कुछ किसी को कोई जवाब नहीं मिलता कि अचानक से बिल आपका अचानक आते हैं तो 10,000 का बिल आ जाता है 2,000 से। अब लोग मजबूरी में लोग जमा करना पड़ता है क्योंकि वो दूसरे दिन काटने खड़े जाते हैं। तो ये बहुत जमीन से जुड़ा मुद्दा है और इसमें कोई भी जिम्मेदार अधिकारी खास बात बोलने को तैयार नहीं होता। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके कहा कि कहीं ना कहीं साठ गांठ का बड़ा खेल है। ठेकेदार अधिकारी हों, उनमें साठ गांठ होती है, साठ गांठ की वजह से इस तरीके के कारनामे भी होते हैं और घाटे शो होते हैं। लेकिन कंपनी लाभ कमाने की कोशिश करती है, फिर भी नहीं कमा पाती है, क्योंकि ये पूरा भ्रष्टाचारी भेंट चढ़ जाता है। अनिल जी, आज विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया गया कि जो आम उपभोक्ता उनको बड़े बड़े बिल मिल रहे हैं, उनको छूट नहीं मिल रही है, लगातार बात भी की जा रही है और मंत्री दावा करते हैं हम जांच कराएंगे, बात ठीक करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। ये ऐसे में जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की, विपक्ष इस मुद्दे को उठाए, सड़कों पर उतरे, बातचीत करे। कम से विपक्ष भी क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाता? देखिए, हम तो लगातार पिछले 17 सालों से इनकी सरकार है, हम तो कुल 14 महीने के लिए हमने पूरा प्रयास किए कि ये स्थितियां सुधरे, लेकिन इनकी जड़ें इनके दलालों की, जैसे अभी गुप्ता जी ने बहुत सही बात कही कि इनके पैरेलल कंपनी चलती है जहां इनके एजेंट सक्रिय हैं, अफसर एजेंट और नेताओं की मिली गठजोड़ है। वो सीधे सीधे ये खरीद फरोख्त हर चीज में जो मिलना चाहिए विद्युत विभाग को, ट्रांसफार्मर लगाना है, जो भी सरकारी काम करना है, ये एजेंट काम करते हैं। तो एक पैरेलल इनकी वो गिरोह चल रहा, समझ लीजिए इसको बात को। इसके लिए हम तो पिछले 17 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि, लेकिन ये सिर्फ एक ही आश्वासन देते हैं, हम जांच कराएंगे, जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। अब संयम है, कोतवाल, सबकी मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, कौन किसकी सुनवाई करेगा? भैया अंत में तो जनता को ही ठगाना है, जनता ही लूट में जाएगी बेचारी, उसके पास बड़े बड़े बिल आएंगे, आप बढ़ा दो, अभी फिर प्रस्ताव दे ही दिया है आपने बढ़ाएगा, तीसरी बार फिर जेब में डाका डालो, जनता भरेगी बिल? नहीं भरेगी, उनका बिल काटा, बिजली काटी जाएगी। बिल्कुल पंकज, बातचीत हो रही है, निजीकरण की बात भी चल रही है कि निजीकरण होगा कंपनी का। अलग तरीके से जो 60 लाख करीब उपभोक्ता मध्य प्रदेश के, उन पर भी इसका भार बढ़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे निजीकरण से कोई जनता को लाभ, देखिए जनता को तो लाभ कहीं से नहीं मिलना, उपभोक्ताओं को। देखिए, विद्युत कंपनियों में भी जैसे आप रेत माफिया सुनते हैं, शराब माफिया सुनते हैं। आपको बीजेपी के प्रवक्ता हैं ब्रज गोपाल लोया जी, वो जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। जिस तरीके से बात चली विद्युत वितरण कंपनी को लेकर, तो वितरण कंपनी लगातार घाटे में, 7,000 से अधिक करोड़ का घाटा हुआ है और जो उत्पादन कंपनी फायदे में है। लंबा वेरिएशन है, लेकिन लगातार घाटा दर्शाया जा रहा है, जिसका भार भी उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। नहीं, देखिए हृदय जी, मैं एक बात आपसे पहले कहूँ, ये दोनों बातें पृथक है। एक बात यह है कि पावर जनरेशन कंपनी अगर कुछ घाटे में है तो वो एक अलग बात है। नहीं, वो घाटे में, वो फायदे में है, वितरण कंपनी घाटे में है। नहीं, मेरी बात नहीं है, परंतु जो वितरण कंपनी घाटे में है उसका भार मध्य प्रदेश के उपभोक्ता पर नहीं जाने वाला है। मध्य प्रदेश के उपभोक्ता पर अगर हमें उसे डालना होता तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पहले ही भाव बढ़ा चुकी होती, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार इस बात से मैं इंटरप्ट करूंगा, 8.71% का प्रस्ताव पर आपने आग में आ चुका है बढ़ाने का। एक साल में तीसरी बार भाव बढ़ा रहे हैं आप, तो ये भाव उपभोक्ता में ही तो पड़ रहा साहब। नहीं, मैं फिर और किस पर पड़ रहा है? मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे फिर कहूँ, बार बार कहूँ कि बिजली की कीमतों का नियंत्रण ट्राई को करना है, ये जिनको करना है विद्युत नियामक आयोग को, वो मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार, जिनको मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि जो गरीब है, किसान है, इनके हिस्से का जो बहुत बड़ी मात्रा में बिल
मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार दे रही है, वो बोझ हम जनता पर नहीं जाने देंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तीन बार भरपाई तीसरी बार बोलने वाला है। बढ़ते जा रहा है। 3 साल का अध्ययन किया है, सीएजी रिपोर्ट खुद कह रही है कि ये कुप्रबंधन हुआ है, जो ठीक से हुआ नहीं, ट्रांसफॉर्मर खरीदने की पॉलिसी नहीं है। आखिर ये कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए मैं आपसे फिर कहता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो हानि में हैं और हानि के अपने अपने कारण हैं और बहुत सारे कारण है। यदि कहीं कुछ गलत हुआ है और सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसकी भी सरकार अध्ययन करती है, अगर उसमें कहीं कोई नीतिगत कमी होगी तो सरकार उस पर नीति बनाने का काम करेगी। यदि किसी का दोष होगा तो दोषी पर कार्रवाई करेगी, परंतु जनता पर हम अतिरिक्त बोझ नहीं आने देंगे। ये सुनिश्चित आप इस बात का जवाब दीजिए, ट्रांसफार्मर खरीदने की कोई नीति पॉलिसी है क्या जिस पर खरीद सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल है। क्या पॉलिसी बता दीजिए आप? तो सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख स्पष्ट तौर पे कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, जिसको चाहे सो काम दे सकते हैं, ले सकते हैं आप। देखिए, अपन मार्च 2019 की सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं हृदय जी, जो मार्च 2019 तक की सीएजी रिपोर्ट बनाई गई थी। और मैं आपसे फिर कहूँ कि उस रिपोर्ट के आधार पर, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सीएजी भारतीय एक ऐसी संस्था है जो कंपनियों के कामकाज पर निगाह रखती है, उनके अकाउंटिंग पर निगाह रखती है। मैंने आपसे जैसा शुरू में निवेदन किया था कि यदि कहीं उसमें कोई नीतिगत विसंगति दिखाई देगी, सरकार के पास वो रिपोर्ट पहुंची और उस पर अगर कोई विसंगति होगी तो उसको दूर करने का काम भी करेंगे। और जो आपने दूसरी बात कही है कि मध्य प्रदेश की जनता पर उसका भार आएगा, तो भार जनता पर वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि मध्य प्रदेश की जनता को वो अतिरिक्त भार ना जाए। परंतु यदि कहीं ये लगता है कि यहाँ नीति और बनाने की आवश्यकता है तो हम वो भी करेंगे। हम आपसे फिर कह रहे हैं, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल एक समृद्ध विद्युत मंडल हुआ करता था, परंतु 1993 से 2003 तक इसको खत्म कर दिया गया, इसको दिवालिया कर दिया गया था। एक समय ऐसा आया था जब इसके पास प्लाट और कार खरीदने पैसा नहीं थे, परंतु हमने इसे वापस रिसफल करने का काम किया है, उसके पुनरुद्धार का काम किया है और जो काम हमने हाथ में लिया है उसे हम पूरा करेंगे। हमने इस बात को बहुत अच्छे से ब्रजगोपाल जी, चर्चा इसीलिए हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं ताकि जो 17 साल की सरकार आपकी थी, 17 साल में कितनी बार इस तरह की चीजें हुई है, सीएजी रिपोर्ट भी कई बार आई है, पर आज तक कार्रवाई नहीं की आपने। देखिए, मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं। 17 साल की स्थिति में आपको बताता हूँ। इस विद्युत मंडल के पास मैंने अब भी आपको जिक्र किया कि 2003 में प्लाट खरीदने के पैसे नहीं थे। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। वो विद्युत मंडल आज मध्य प्रदेश को 15,000 मेगावाट की आपूर्ति कर रहा है। दूसरी बात, उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमने गाँव देहात तक सब स्टेशन बनाने का काम किया है। तो हम आपसे फिर कह रहे हैं कि इनका जो प्रबंधन था उससे उन्हें मुक्त किया जा रहा है और अगर कहीं कुछ सीएजी को लगता है कि कहीं और करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाएगा, परंतु जो बाहर की आपात करना है वो जनता पर नहीं जाएगा। हम भी तो वही चाहते हैं कि आप सीएजी रिपोर्ट पे अमल कीजिए, जो भी कमियां दूर कीजिए, इसलिए हम बैठे ना यहाँ पे भी। मध्य प्रदेश की संस्थान घाटे में ना रहे, परंतु जनता पर भी उनका बोझ ना जाए और इसीलिए हम आप तीसरी बार 2 बार डाल चुके हो, तीसरी बार डालने की तैयारी है और आप एक ही बात बाबा को जनता पर बोझ न जाए। जनता, अरे लगातार बोझ डाल रहे हो आप जनता पे, एक साल में तीसरी बार भाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो आप, जनता की जेब पे डाका डालने की तैयारी है। फिर कहता हूँ, आप केवल 15 महीने सरकार में आए थे जिसमें आपने मध्य प्रदेश की बिजली गुल कर दी थी और इसके बाद क्या क्या हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में आप। अरे आप तो 17 साल का हिसाब दीजिए मुझे, 14 महीने का तो हम दे देंगे आपको। आप तो 17 साल का हिसाब दीजिए, आपका 17 साल का हिसाब दीजिए आप श्रीमान। और ये 1 साल के अंदर 3 बार आपने बिजली के भाव बढ़ाए, तीसरी बार भाव बढ़ाने की तैयारी है आपकी। सीधे सीधे जनता की जेब पे डाका डाल दो। आपके कुप्रबंधन, आपके अफसरशाही, आपके भ्रष्टाचार की खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। उसका भार भी जनता तक ना पहुंचे, ये हमारी जिम्मेवारी है। और देखिए, मैं फिर से पहुंच रहा है। जनता परेशान है बिजली के बिलों को लेकर और आप लगातार भाव बढ़ाए जा रहे हैं। ब्रजगोपाल जी, नीरज जी के आरोप, अन्य प्रदेशों में हमारे प्रदेश की बिजली आज भी महंगी है, तीसरी बार दाम बढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि सरकार का तो दाम बढ़ाने से कोई संबंध ही नहीं है, पहली बात। परंतु इसके बावजूद भी सरकार 8.71% गरीब और किसान इन दोनों को जो बिजली का हम सुविधा दे रहे हैं, खासतौर से संबल धारकों को दे रहे हैं, जो छोटे उपभोक्ता हैं, दूसरा किसान है, जो बड़े उपभोक्ता हैं, इनका कोई भाव मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ने जा रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और इसमें मध्य प्रदेश सरकार को अगर और कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए। नीरज जी, ब्रजगोपाल जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सब जो कमियां हैं ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, कोई बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो दिख रहा है सीएजी रिपोर्ट में तो लगातार बोझ बढ़ेगा, सरकार पर, जनता पर भी बढ़ेगा बोझ। तो सीधी सी बात है, 1 साल में तीसरी बार बढ़ाने की तैयारी है, बोले हम जनता बोझ नहीं बढ़ने देंगे, तो काहे को वहां बढ़वा रहे भैया? 3 साल में अपनी गलतियां स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? कि हम भ्रष्टाचार में आखंड तक डूबे हुए हैं। हम खरीदी ट्रांसफार्मर की ऊंचे मूल्य पर कर रहे हैं, हम जो पैसा है चहेते ठेकेदारों को लुटा रहे हैं, हमारी एक पैरेलल गिरोह चल रहा है जो सरकारी कामों में हस्तक्षेप कर, तो हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम कंपनियों को घाटे में लेकर आ रहे हैं। और इसके 60 सरकारी उपक्रम है, बिजली 60 सरकारी उपक्रम है जो इस तरह घाटे में चल रहे हैं। ये केक की रिपोर्ट है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं हम जनता बाहर नहीं, तो आखिर जनता तो ठगा ही रही ना शुरू से आखिरी तक। जेब पे ढाक कर तो जनता के ही भरना है, बेचारी बिल भरने जाएगी लाइन में लग के। आप तो भ्रष्टाचार करो, कंपनियों को घाटे बताओ, जनता से वसूली करो। ठीक है। पंकज जी, क्या लगता है आपको, जिससे ब्रजगोपाल जी ने कहा कि हम जो भी कमियां हैं दूर करेंगे, जांच कराएंगे और जो भी गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करेंगे? जी ये कि जो चोरी कर रहे हैं उन्हें कोई जांच का मुद्दा दे दिया जाए तो कुछ वैसे ही बात हो गई है। तो लेकिन क्या है कि वो कमियां क्या दूर करेंगे जो इतने साल से नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये तय है कि हमें, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे, अगर यही हाल रहे तो कंपनियों के साथ हमें लगता है उपभोक्ता भी डूब जाएंगे। जिस तरह से लोग इस समय आर्थिक संकट के हालातों का सामना कर रहे हैं, अगर इस तरह सिंडिकेट बनाकर उनको लूटा गया तो निश्चित तौर पे इन कंपनियों का क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन लोग, हमारे उपभोक्ता जरूर डूब जाएंगे। और अभी देखिए, मैं और आपको एक बात बता दूं कि लगभग हमारे यहाँ स्क्रैप चोरी एमपीबी में बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जो भी स्क्रैप निकलता है वो मार्केट में बिक जाता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है इस एमपीबी कंपनियों के साथ कि ये जो पुराने पोल्स, पुराने ट्रांसफार्मर निकलते हैं वो स्क्रैप के रूप में न जाके वो कॉन्ट्रैक्टर को ही बेच दिए जाते हैं, जो बाद में जाके प्राइवेट कंपनियों में और वहां स्थापित हो जाते हैं। तो जब इतना बड़ा गिरोह काम कर रहे हो जिस घर में, तो वो घर का तरक्की करना तो मुश्किल ही काम है ना अजय जी। तो मतलब आपके इतने छेद हैं कि उनको बंद करने के लिए आपको सरकार को हाथ लगाते लगाते ही सरकार ही खत्म हो जाती है। तो विषय ये है कि इतना, और ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, ये ऊपर से लेके नीचे तक सब पता है। इसलिए मैंने एक काम दिया कि जैसे हम लोग परिवहन को लेते हैं, जैसे हम खनिज को लेते हैं, जैसे हम शराब को लेते हैं, वैसा ही एक बड़ा सिंडिकेट यहाँ भी काम करता है जो सरकार के खजाने से ज्यादा दूसरे लोगों की जेब में भरता है। तो कई विभाग ऐसे हैं जो सरकार को देखने के लिए तो सरकार के खजाने भरते हैं, लेकिन उनका मूल काम जो होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के जेब भरने का होता है, जिससे बहुत सारे सरकार सिस्टम चलते हैं। मैं नाम लेना मेरा उचित नहीं होगा, लेकिन आप सब बेहतर समझते हैं कि वो पैसा कहाँ जाता है। तो जब इस तरह के हालात हो जिस संस्थान में, वो संस्थान का डूब जाना ही उसका अंतिम सत्य है। नीरज जी, ऐसे में जनता उम्मीद करती है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड होगा इस मामले में? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही आवाज उठा रही है और अभी हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। जनता के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है। हम जब भी बिजली का बिल बढ़ा, हमने हमेशा सड़कों पे हम आए, आगे भी जनता के साथ हम खड़े रहेंगे और इनकी खामियों को जनता के सामने उजागर करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कांग्रेस का कि जनता के ऊपर इसका भार नहीं आए, वरना 2023 में जनता इन्हें बता देगी, इन्हें अपना आईना दिखा देगी। चलिए, बात तो हुई है उसकी लेके। पंकज जी, नीरज जी, समय की सीमा है, आप दोनों बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिस तरह की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उससे वाकई बिजली विभाग की भी बत्ती गुल हो गई है। आखिर किस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि कोई नियम नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, अधिकारी भी भर्राशाही पर उतरे हुए हैं, अपनी मनमानी तरीके से जो उनको उचित लगता है वो करते हैं, लेकिन सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं है। शायद यही है कि घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्पादन कंपनियां फायदे में है। सरकार को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ताकि इस तरह का वेरिएशन सामने नहीं आए। और वाकई यदि इस तरह घाटा लगातार बढ़ता जाएगा तो इसका बोझ भी कहीं ना कहीं जनता पर ही पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में तय, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।